धनबाद में पेयजल आपूर्ति की तस्वीर चौंकाने वाली है। 4000 करोड़ की बीते एक दशक में विभिन्न शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं लंबित हैं। पाइपलाइन बिछी, जल मीनारें खड़ी हुई, ट्रीटमेंट प्लांट बने, लेकिन बड़ी आबादी अभी भी नियमित जलापूर्ति से वंचित है। कई इलाकों में नल तो लगे हैं पर पानी नहीं पहुंचा। जिले में चल रही कई योजनाएं 70 से 80% पूरी कर ली गई है। लक्ष्य तिथि भी बीत चुकी है, फिर भी आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। कहीं इंटेक वेल अधूरा है, कहीं पंप हाउस का काम लंबित है। परिणाम स्वरूप पूरी संरचना खड़ी होने के बावजूद जलापूर्ति ठप है। निरसा गोविंदपुर मेगा योजना करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से शुरू। इस योजना का उद्देश्य सैकड़ों गांवों तक पानी पहुंचाना था, लेकिन परिणाम आप सभी के सामने है। इस संबंध में धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि जलापूर्ति की नगर निगम और पेयजल विभाग से चलने वाली योजनाएं सालों से लंबित है। जल जीवन मिशन के तहत चलने वाली योजनाओं में फंड की कमी की दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी कुछ फंड आया है। जल जीवन मिशन के तहत चलने वाली योजनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। सारे चापाकल जो है उन सबका सर्वे चल रहा है। ऐसी कोई भी स्कीम जो बैठ रही होगी बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी या ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीशन, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सारे सिंगल विलेज स्कीम जो भी सूख गए थे लास्ट ईयर, उन सब के आसपास हम लोगों ने तालाब इस बार सैंक्शन किया है। तो आशा है, हम लोगों ने दूसरे जगहों में देखा है, आशा है कि इस साल वो ESR नहीं सूखेंगे पिछले वर्ष के जगह जैसे, क्योंकि लगभग सभी जगह हम लोग जितना उसका टंकी का कैपेसिटी है उससे 20 से 40 गुना साइज का पॉन्ड विदिन 500 मीटर्स बना रहे हैं, ताकि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाए और वो ESR सक्सेसफुल हो जाए। तो हम लोग तैयार तो पूरी तरह से हैं, बट बड़ी योजनाएं समय से कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक आध मीटिंग करेंगे, तभी उसमें कुछ रिजल्ट आ पाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जलापूर्ति योजना के अधूरी रहने से उन्हें पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हर साल गर्मी में यही हाल रहता है। यह निगम का टंकी है, 3 टंकी यहाँ पे बन रहा है। 10-12 साल हो गया लगभग, पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग तो यही देखते हैं कि कभी काम होता है, एक आध महीना होता है, फिर 2-4 महीना बंद हो जाता है। अभी इस क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए 10-12 साल लगभग हो गया। इधर सेंद्रीय विधायक चंद्रदेव महतो की माने तो जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने वाली एजेंसी कार्य के प्रति कभी समर्पित नहीं रही। काम को सिर्फ लिपापोती करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने की जरूरत है। कंपनी जो लक्ष्य है उसके प्रति कभी नहीं, काम के प्रति कभी समर्पित नहीं रहा और काम को सिर्फ किसी तरह लिपापोती करके अपने निकल जाने का इल्म रहता है। कहीं भी जो काम करता है पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और सबको पानी मिल रहा है, ये हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो विभाग से फिर हम बात करेंगे, लोगों को भी करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, पानी सब घर घर में सबको नल के द्वारा मिले। निश्चित रूप से प्रक्रिया जो शुरू हुआ था वो आगे बढ़ना चाहिए था, बीमार हुआ था फिर आगे बढ़ना चाहिए था, इसको भी देखते हैं हम लोग। जिले में जलापूर्ति योजना पर भारी राशि खर्च करने के बावजूद जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। प्रशासन तकनीकी और प्रक्रियात्मक अड़चनों का हवाला दे रही है, जबकि आम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि गर्मी से पहले कितनी योजनाएं धरातल पर उतर पाती हैं और धनबाद की प्यास कब बुझती है।